ऐसा? किसने उसका मन खराब कर दिया भाई? ऐसा? दाई हु शैल नॉट टेक हिज नेम। ओके। अरे वोल्डेमॉर्ट है क्या? नाम नहीं ले सकते जिसका। हैरी पॉटर, हैरी पॉटर, हैरी पॉटर रेफरेंस था। ओके सो ऑडिशन हम लोग ने सिनेमाटोग्राफी प्रीवियसली कवर अप कर ली थी, है ना? इसमें से कुछ असाइनमेंट्स मुझे आप लोगों को देने थे, वो असाइनमेंट्स आप लोगों के पास होना चाहिए। तो आप लोगों का मैंने बताया था ना कि आप लोग को वीडियो असाइन करूंगा, कि उस वीडियो में आपको रोटोस करने हैं। ठीक है? तो रोटोस्कोपी के लिए कुछ असाइनमेंट देने थे, तो वो भी डेफिनेटली मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ। 4 घंटा, ये पता था ना? 10 सेकेंड का मैनुअल रोटो मैंने बोला था कि करके रखना है ना? तो मैंने बोला था कि वीडियो मैं दूंगा, तो वो आप रोटो करेंगे, क्योंकि उसी के ऊपर में फिर आपका सीन सिनेरियो तैयार होगा। क्योंकि आप लोग अपने मूवीज़ वगैरह के लिए काम करना है आप लोग को, और आप लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं। क्यों, बोरिस एफएक्स की प्लगइन नहीं है? तो तुम लोग देख के बता नहीं सकते? बता। हम्म, क्योंकि मोका तो बहुत पुरानी प्लगइन है। हम्म, ओह, सर्वर क्यों डाउन हो गया भाई? ये जो कछुआ है ना, इसका रोटो करना है। हाँ, कछुआ अलग से चाहिए मुझे, मतलब। ठीक है। दिन में? ये एक दिन का काम है, वो भी मतलब हार्डली जो बताया ना 4 घंटा। कितने सेकंड का है? 5 सेकंड का तो वीडियो है, हो जाएगा ना? कितने दिन? दिन में तो खेल ही हो जाएगा भाई। लिंक भेज दूं वीडियो? ऐसे लिंक भेज देता हूँ मैं। सिनेमाटोग्राफी में है ना? चलो, बहुत जन है भाई। हम्म, तुमको लिंक तो आता है ना? प्रिंस 426, यही है ना? ठीक है, सबको ये लिंक गया है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें कछुए का रोटो चाहिए मुझे। हाँ, कल ले आओ कल। ठीक है, तो वो नहीं, आप न्यूक में करेंगे। ठीक।
हाँ वो न्यूक में करेगा, आप लोग आफ्टर इफेक्ट में करेंगे। उसका न्यूक शुरू है तो अब वो न्यूक पड़ेगा ना, वो तो काहे को आप। अब उसका हाथ क्या है, अब हम आफ्टर इफेक्ट क्या है, न्यूक के मुकाबले तो कमज़ोर सॉफ्टवेयर है। तो न्यूक जो है तो फिर सीधी बात है। कंपोजिटिंग का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर न्यूक है। और हाँ, मैं आप रोटो ब्रश से करके लाओ, और जिस दिन क्वालिटी ऑफ रोटो मैं चेक करूंगा, क्वालिटी ऑफ रोटो उससे डिसाइड होगा, समझे। ये नहीं है कि वीडियो में कुछ भी करके लाके दे दिए बोले हो गया सर, है ना, नहीं। अच्छा क्लियर क्वालिटी ऑफ रोटो हम देखेंगे ना, बराबर रोटो क्वालिटी होगा। नहीं होगा तो फिर से दूंगा करने, है ना। अब जिसने मैनुअल किया होगा वो तो गलतियां फिक्स कर लेगा, और जो रोटो ब्रश से करेगा उसको फिर से उतना ही प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फिक्सिंग ज़्यादा होती नहीं है। ठीक। सो पहली चीज़ ये रोटो करना ही करना है, क्योंकि हम इसको आपके वीडियो में फिक्स करेंगे। फिर आपका कोई रियल वीडियो के अंदर ये कछुआ जाएगा उड़ता हुआ हवा में। हाँ, आपके ही वीडियो में, क्योंकि आप अपने से तो बनाएंगे नहीं, तो मुझे ही बनवाना पड़ेगा आपसे। कुछ नहीं होना, मुझे ही करवाना पड़ेगा। वो एक सीन था, याद है ना, अंदाज अपना अपना का। देखो पिक्चर, किस किसने देखा है। आपने तो नहीं देखा होगा, मैं समझता हूँ। यूट्यूब में जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई है वो मूवी, इतनी पुरानी है और इतनी देखी गई है कि लोगों ने, कंपनी ने बोल दिया कि अब रख लो भैया, आप ही लोग जनता के लिए इसको वो कर देना चाहिए, सार्वजनिक कर दिया गया है, आप लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। बागबान देख डाले, वो देख लिए। अर... ओके, तो चलो ये भी खूब रही कि आपने अंदाज अपना अपना नहीं देखी, और सूर्यवंशम और बागबान सूर्यवंशम तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प को पूछ लोगे वो भी बोलेगा हाँ मैं देखा हूँ सूर्यवंशम, और हीरा कौन है। है ना। ठाकुर साहब को जानता हूँ मैं, ऐसे कर, ठाकुर साहब को मैं खून खून की उल्टी होती, खून वाली खीर जो है, जहर वाली खीर वाला, उसको याद होगा वो चीज़। ठीक है। हाँ वो तो कोई बात नहीं, जब आप देख लिए तो ब्रह्मांड में सभी ने देख लिया, एलियन एलियन ने भी देख लिया होगा, मैं समझता हूँ। ठीक। सो लेट्स डाइव इनटू अवर ऑडिशन, और तो देख लेंगे अंदाज अपना अपना में, बहुत अच्छा सीन है जिसमें वो यही बोलता है कि तेजा अब तुझे ही खड़ा होना होगा, क्योंकि तेरे जो दोस्त, जो हाँ उसके पंटर लोग रहते हैं ना, वो बोलता है कि अब इनसे तो कुछ नहीं होगा, साले 10-10 हज़ार के सूट पहनते हैं, लेकिन अकल जो टेले भर की नहीं है। तो बोलता है तू ही खड़े हो जा तेजा, हो जा, यही बोलता है वो डायल, देखना बहुत अच्छे से। और बस इमेजिन करना कि पीछे आप लोग हैं और सामने परेश रावल मैं हूँ। ठीक। तब आप समझ पाएंगे मेरी स्थिति। ठीक। तो चलिए ऑडिशन में आ जाते हैं। ऑडिशन कौन सा सॉफ्टवेयर है, इट्स साउंड डबिंग का सॉफ्टवेयर है, ऑडियो को फिक्स करने वाला सॉफ्टवेयर है। ठीक। इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटल नहीं है, ये चीज़ बता दूं, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है इसके अंदर, तो हम साउंड बजा के इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी को बोलें कि क्या यही साउंड बनाएगा, तो नहीं, उसके लिए FL स्टूडियो है, FL स्टूडियो करके आप सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है। ठीक है। तो आपको उसके लिए अलग डब 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 जो भी चीज़ें हैं वो तुषार से आप मिल सकते हो, नहीं तो हमारे यहाँ ऑफिशियल ज्वाइन कीजिए, और अगर अनऑफिशियल ज्वाइन करना है तो तुषार को ज्वाइन कीजिए, वो बजाता है वो चीज़। ठीक। सो ऑडिशन में वर्क करने के लिए, और खास लो थोड़ा सा और, नहीं हो गया। ऑडिशन में वर्क करने के लिए आपने ऑलरेडी एडोब का सॉफ्टवेयर है ये, तो इसका इंटरफेस बहुत ही आसान है, एडोब जैसा ही इंटरफेस है, बिल्कुल सिमिलर लगेगा, कोई भी चीज़ इसमें अलग नहीं लगेगी। ठीक। अब यहाँ पे जो इंटरफेस है वो बहुत सारे पैनल्स से
कॉन्स्ट्रक्टेड है, बना हुआ है, लेकिन सारे पैनल्स का यूज एक ही चीज के लिए किया जाता है, विच इज साउंड एडिटिंग। सारा काम जो है साउंड एडिटिंग को डायरेक्ट करता है। तो आप ये समझो कि बाकी जितने हैं वो एक तरीके से स्क्रीन है जिसमें एनालिसिस मिल रहा है, और एडिटिंग के लिए आपको एक ही एडिटर मिल रहा है। ठीक है, तो बाकी केवल वैल्यूज देखने के लिए होता है। ठीक, अब यहाँ पे आ जाते हैं। ऑडिशन के अंदर जो आपको सबसे पहले इंटरफेस पे मिलता है वो है फाइल मेन्यू बार है। मेन्यू में क्या चीज़ें मिलेंगी जो इंटरफेस में कहीं नहीं मिलेगा, वो मेन्यू के अंदर मिलेगा आपको। ठीक, अब यहाँ पे मेन्यू के बाद आपको मिलता है सब कैटेगरी ऑप्शन बार, यानी कि इसमें दो ऑप्शंस में काम होता है। एक होता है मल्टी ट्रैक व्यू में, और एक होता है वेव फॉर्म में। वेव फॉर्म में क्या होगा, ऑडियो में काम होगा, जितना भी ऑडियो फॉर्मेट होता है उस पे काम होता है। मल्टी ट्रैक में आप प्रीमियर के सेक्शन की तरह काम कर सकते हैं, यानी एक साथ मल्टीपल ट्रैक्स पे काम कर सकते हैं। वेव फॉर्म में एक बार में एक ही साउंड पे काम होता है, और वेव मल्टी ट्रैक में एक बार में मल्टीपल साउंड्स पे काम कर सकते हैं चेंजेस के साथ। ठीक है, राइट साइड में जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं ये टूल बार है, इसलिए इसको सब कैटेगरी ऑप्शन बार बोलते हैं, यानी इसमें दो अलग अलग कैटेगरीज मिल जाती है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे टूल्स। टूल्स क्या होंगे, तो ये वही टूल्स हैं जो प्रीमियर में आपने यूज किए थे, यहाँ पे ऑडियो के ऊपर में यूज करेंगे उन्हीं के लिए। ठीक, फर्स्ट टैब जो आपको यहाँ पे मिलता है वो फाइल्स और मार्कर्स का होता है। मार्कर्स, जब भी आप टर्म सुने इसका मतलब यहाँ पे ट्रिम किया जा सकता है साउंड को, यानी आप एक जगह से दूसरी जगह मार्क कर देंगे तो उतना ही एरिया यूज किया जा सकता है, बाकी एरिया को ओमिट किया जा सकता है। इवन दो वो बाकी एरिया जो है वो डिलीट नहीं होता, लेकिन वो बजेगा नहीं, आप उसको मार्क कर सकते हो कि इधर से इधर तक वीडियो मार्क हो रहा है, सॉरी ऑडियो, इन दिस केस ऑडिशन के केस में ऑडियो है। फाइल्स जो है यहाँ पे साउंड फाइल आती है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्रोजेक्ट विंडो था हमारा, प्रोजेक्ट सोर्स, जिसमें आप जो भी वीडियो होती थी, जो भी ऑडियो होता था, जो भी इमेज होती थी वहीं डालते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी जो टाइप का भी ऑडियो है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक, एसएफएक्स हो गया या वॉइस ओवर हो गया या कुछ भी। ठीक, मीडिया ब्राउजर आपको वहाँ पे भी मिलेगा। अगर आप यहीं से किसी फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं मीडिया ब्राउजर से। और जस्ट अ मिनट, हमारा जो पैनल है वो वापस से जैसे ही डबल क्लिक करते हैं ना तो वो सारे पैनल्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इसको क्लासिक पे करते हैं। ओके, क्लासिक विल बी दिस वन, डिफॉल्ट कर देता हूँ मैं। ठीक, ऑल पैनल्स दिख रहा है क्या, रीसेट सेव्ड लेआउट, या ठीक। इफेक्ट ट्रैक, ये वो ऑप्शन है जहां पे आप ओरिजिनल जो ऑडियो है उसके ऊपर में अगर कोई दूसरा ओवरले इफेक्ट डालना चाहते हैं उसके लिए यूज होता है इफेक्ट ट्रैक। ठीक, तो यानी जो ऑडियो चल रहा होगा उसके ऊपर में एक और हम ऑडियो या एक पूरी ऑडियो की सेटिंग उसके ऊपर में डाल देंगे, तो एक बेस जो चल रहा होगा उसके ऊपर में एक और बेस तैयार किया जा सकता है ऑडियोज का, इसको भी यूज करेंगे अपनी क्लासेस में। मार्कर्स तो खैर बता दिया मैंने, और प्रॉपर्टीज यानी जो वीडियो फाइल है उसकी, ऑडियो फाइल है उसकी प्रॉपर्टी यहाँ आएगी। यहाँ पे देखिए हिस्ट्री मिल रहा है, यानी जो भी काम आपने किया होगा, जो भी एडिटिंग की होगी वो यहाँ सेव होगी। तो आप स्टेप बाय स्टेप पीछे जाना चाहते हैं तो वो यहाँ से जा सकते हैं। वीडियोस, अगर आपका कोई जैसे मान लीजिए एनिमेटेड मूवी का वॉइस ओवर कर रहे हैं या कोई मूवी का वॉइस ओवर कर रहे हैं तो वीडियो यहाँ पे प्ले करा जा सकता है। तो जो भी वीडियो आप यहाँ पे डालेंगे, आप इधर पे डालिए, इधर से इधर ड्रैग कर दीजिए, वो वीडियो यहाँ प्ले होता रहेगा और यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो वीडियो चलता रहेगा, जैसे आपने देखा होगा ना कि मॉनिटर में वीडियो दिखता रहता है और उसी के आधार पे एक्टर्स जो हैं वो वॉइस ओवर करते रहते हैं, है ना, और डायलॉग्स उनके पास होता है सामने में, वो उसी को बार बार देख देख के बोलते रहते हैं, डबिंग करते रहते हैं। सो दैट इज योर वीडियो सेक्शन। ठीक है, मेन पैनल होता है ये पैनल, एडिटर पैनल, इसी के अंदर सारी एडिटिंग होती है, जितना एडिटिंग का क्वेश्चन होता है वो सब इधर ही होता है। मिक्सर पैनल जो है ये मिक्सिंग के लिए होता है, यानी वही मल्टी ट्रैक व्यू में चलना है या सिंगल ट्रैक व्यू में चलना है। ठीक, तो ये दो टैब आपको मिलेंगे। नीचे आपको मिलेगा रिकॉर्डिंग सेक्शन, पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग वाला पोर्शन इसके अंदर मिलेगा।
यहाँ पे रिकॉर्ड भी कर सकते हो, यहाँ पे आप आइसोलेट भी कर सकते हो, किसी एक साउंड को उतने में ही लूप चलाना है वो भी कर सकते हो। वो सारा चीज़ इधर पे आएगा। चेक करने के लिए कि साउंड में कुछ गड़बड़ी है तो बार बार सुनना है तो एक पोर्शन को ही सुनना है, वो सारा सेक्शन हम यहाँ से मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलते हैं लेवल्स। साउंड जो है, ऑडियो जो है, वो डीबी लेवल्स में सेव होता है, ठीक। डीबी वैल्यू होती है उसकी। अब डेसिबल वैल्यू कितनी जा रही है कितनी नहीं जा रही, ये वो वैल्यूज हैं जिसके तहत आप ये तय करते हैं कि जो साउंड है वो उसका पिच कहाँ पे कितना अधिक है, पावर कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, वो आप लेवल से एडजस्ट कर सकते हो। अगर कहीं कम है और डायलॉग थोड़ा सा दमदार है तो आप उसको लेवल बढ़ा दो तो डेफिनेटली पंच बढ़ जाएगा, राइट। और अगर आपने वो कम कर दिया जहाँ पे बहुत ही तगड़ा साउंड था और रेलिवेंसी नहीं थी, मतलब नॉर्मल डायलॉग था लेकिन बोलने में थोड़ा सा प्रेशर लगा के बोला गया है, तो फिर उसको आप कम कर देंगे, ठीक। सो ये लेवल्स हैं। और राइट तरफ में हमारे पास इफेक्ट प्रीसेट जैसा ही ऑप्शंस यहाँ पे भी मिलता है, ठीक। असेंशियल साउंड्स अभी फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है, विल सी ऑल द अदर ऑप्शंस जो ये हमको देगा। और यहाँ पे व्यूअर है जिससे हम वीडियो व्यूअर यानी सिलेक्शन व्यूअर है, यहाँ पे केवल वही बताएगा कि जो वीडियो ऑडियो है उसका ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक का ड्यूरेशन है, उसका मेटा डेटा उसका डाटा यहाँ आ जाएगा पूरा, ठीक। इसके अलावा अभी फिलहाल आगे कोई और ऑप्शन ऐड नहीं करते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे और भी कुछ कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी, रेडियो प्रोडक्शन, एडिट ऑडियो टू वीडियो, ये सारा भी मिलेगा, बट विल सी टू इट इन अपकमिंग क्लासेस, ठीक। नहीं नहीं, ऑडियो फाइल अलग लेनी पड़ेगी, और ऑडियो फाइल तो आप दे रहे हो ना, तो आप वीडियो केवल लाएंगे इधर, वीडियो केवल प्ले होता रहेगा, उससे इधर का कोई लेना देना नहीं रहेगा। ऑडियो आएगा, ऑडियो वो कंपोजिट नहीं करता, वो सीधा फिर प्रीमियर से आप इसको डायनेमिक लिंक कर देंगे ना कनेक्ट, तो फिर वो डायरेक्ट प्रीमियर में पहुंच जाएगी फाइल, है ना, तो वो ऐसे ही होगा, यहाँ से कंपोजिट नहीं होगा उसमें, राइट। सो अभी हमारे पास एडिटर आ गया, मिक्सर आ गया, ठीक। अब चलते हैं, कोई रैप करना चाह रहा था, किसी ने बोला था मैं तो गाऊंगा नहीं सर जब तक मेरा ऑडिशन नहीं हो जाता, है ना, किसी ने बोला था ऐसा। नीचे आपने गाया था ना, लेकिन ऑडिशन के लिए हमें अब चाहिए है ऑडियो फाइल। तो हम ऐसा करेंगे, हम एक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें सब इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। इसमें ये क्या क्या रहेगा, हम एक डायलॉग चुनते हैं और उस डायलॉग को हर व्यक्ति बोलेगा, ठीक है। अब हर व्यक्ति उस डायलॉग को बोलेगा तो हमारे पास मल्टीपल व्यक्ति, हाँ, सबका पिच अलग होगा, सबका बोलने का सिस्टम अलग होगा, सबका बात करने का तरीका अलग है, तो उसके कारण से हमें वो वैल्यूज कैसी दिखती हैं वो पता चलेंगी, ठीक है, बराबर। तो बताइए कौन सा डायलॉग अभी सबसे ज्यादा चल रहा है मार्केट में? 80,000 का जूता किसका था ये डायलॉग? अरे वो गाना गायक है ना, रैपर, वही उसमें हसल में आता है क्या? हसल में नहीं है? अरे बाबा, जीत भी गया? माय गॉड, कैसे जीत जाते भाई? आप भी हैं? ऐसा क्या है जरा बताएं, फैन फैन फॉलोइंग, बस वही पसंद आता है क्यों? मतलब सब, सारे के सारे, कुछ भी रख नहीं छोड़ा करते? माय गॉड, इसलिए फैन हो गए आप, इतना ज्यादा फैन हो गए, अरे बाप रे। मतलब think about it, whom do you choose by the way, like you're choosing someone like, वो आपके आइडल हैं। हाँ तो उसमें अच्छा क्या है? हाँ हाँ
नहीं नहीं, मैं समझता हूँ MC स्टैन आपको पसंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा ये पॉइंट है कि क्यों पसंद है। रैप अच्छा करता है तो रैप में होता क्या है, मैं जानकार नहीं हूँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि रैप में होता क्या है। तो ट्यून वो खुद बनाता है। तो फिर आप ट्यून पसंद आई तो आपको तो किसी और का फैन होना पड़ेगा, सीधी बात है, क्योंकि MC स्टैन ने तो बनाई नहीं। तो वो तो बता रहा है उसमें हेल्पेबल बहुत सारे। हाँ। अच्छा, जैसे फॉर एन एग्जांपल। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप भी हैं, आप भी MC स्टैन, अरे बाप रे। आप ही कर दीजिए, आ जाइए तो ठीक है। एक एक जो बताओ, 80 क्या था, 80,000 का जूता तेरा घर चल जाएगा। अच्छा, जूता ले जा तेरा घर चल जाएगा, चलो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो आप लोग सबने देखा है वो वीडियो, आपने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा। कौन सा वाला है, ये वाला, ये वाला ना। लौड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। शूज देख। हम ही सुन लेते हैं ना आप। लौड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। शूज देख। नहीं नहीं, लौड़े गाली नहीं अस्सी बका हजार के उसमें। शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। शूज देख। लौड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर अरे तो नहीं इसमें सुनाई दिया ना चले उसको, जाएगा पूरा। शूज कुछ नहीं देख। कुछ नहीं। सुन लिए, तेरा घर जाएगा इसमें। ये ये आइडल है इनके, अब बताओ। हाँ वही है, वही आइडल। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को बोलनी होगी, मतलब वो वाला नहीं, आगे वाला, है ना। आपके हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलने हैं आप लोगों को, आगे वाला आइटम बोलेंगे। ठीक है, 80,000 का जूता तेरा घर चल जाएगा इसमें, बस यही बोलना है। हाँ नहीं नहीं, डेफिनेटली। द पॉइंट इज कि देखो, वायरल तो कुछ भी हो जाता है, और ऐसे ही लोग वायरल करते, बाय द वे। MC स्टैन, है ना। सुनेंगे ना रैप, सुनेंगे, हम भी सुने हैं रैप अपने जीवन में, हम भी सुने हैं रैप, ऐसी बात नहीं है ना। तो डेफिनेटली सुनेंगे आपके वो भी रैप, क्योंकि रैप का गाने का जो टेक्निकलिटी है वो अलग है। जनरली आजकल जो रैप्स होते हैं, क्या होता है कि अंग्रेजी में हर चीज़ रैप दिखती है ना। वो आते हैं और वो बोलते हैं ना कि दिस इज सन, आई एम गोइंग टू हैव फन और समथिंग, इस टाइप का जो होता है ना, तो वो रैप नहीं होता। जो इंग्लिश में आप जनरली सुनते हैं कि ये ऐसा है, उसका जस्ट मिलता है, वो रैप नहीं होता। रैप कहानी होती है। कोई भी चीज़ को शब्दों में अगर मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये बात करते करते मैं अगर उसके शब्दों को इस तरीके से यूज़ करूँ कि वो मैच खा रहे हों आखिर में, तब वो रैप कहलाएगा, है ना। डेफिनेटली, है ना। तो वो चीज़ कहानी होती है, स्टोरी टेलिंग होती है। वो अगर आप, मैं बोलूँगा ना कि दिस इज सन, दिस इज फन, दिस इज मन, दिस इज, ये सब करूँगा ना, वो राइम होती है, वो राइम होती है, वो राइमिंग होती है, वो अलग होता है ना। तो लेखनी, लेखनी अलग अलग होती सबकी। तो रैप में क्या, पूरी चीज़ें बताते ही जाता है, वो बात कर रहा है, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, बस मैं बात तुमसे कलात्मक तरीके से कर रहा हूँ, ये उसको रैप बोलते हैं। तो हमें पता है, जानकारी है, ऐसी बात नहीं है ना, बिल्कुल। तो अब
आप लोग भी कुछ ऐसा ही करेंगे। तो ये जो आपने बोला 80,000 का जो है, जो भी कुछ है, तो आप डेफिनेटली उसको बोलिए और यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, आ जाओ। कौन सबसे बड़ा फैन एमसी स्टैन का? सबसे बड़ा फैन कौन है भाई? हाँ तो फिर आप आ जाइए। तुमने सुना है वैशाली, एमसी स्टैन का अभी जो बोला उसने कि 80,000 का जूता है, तेरा घर चल जाएगा इसमें, ये बोलना है बस। तुम बोल देना। ये लोग को क्या है, हमारे यहाँ के जो लड़के हैं ना, ये बहुत शर्मीले हैं, लड़कियों से भी ज्यादा शर्मीले हैं। हाँ बस, तेरा घर जाएगा इसमें। अब देखो, अब आया ना जोश, आया ना। तो आपको इसमें बोलना है। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? माइक चेक, है ना? नहीं, वो चेक पहले ही हो चुका है, लीकेज नहीं होगी। तो ऑडिशन में रिकॉर्ड करने के लिए हमको सबसे पहले, आपको इधर देखने की जरूरत नहीं, उधर देखने की जरूरत है। परिहार को देखना पड़ेगा क्योंकि उसको कुछ नहीं दिख रहा। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली न्यू ऑडियो फाइल पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, इसमें न्यू मल्टी ट्रैक सेशन होता है। मल्टी ट्रैक सेशन मैंने बताया, हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे उस पर। न्यू ऑडियो फाइल, कंट्रोल शिफ्ट एन शॉर्टकट है, इससे आपकी ऑडियो फाइल रिकॉर्ड करने के लिए रेडी होती है। आप इस पर क्लिक कीजिए, ये आएगा। यहाँ पे हम अनस का ठीक है, एमसी स्टैन है, अनस एमसी स्टैन, ऐसा कर देते हैं। तो यहाँ पे जो सैंपल रेट आपको दिख रहा है ऊपर में, तो नाम है आपकी ऑडियो फाइल का, नाम आप सेट करोगे। सैंपल रेट जो है ये एक्चुअल में हर्ट्स में आती है। जितने ज़्यादा हर्ट्स उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी एडिट करने की। जितने कम हर्ट्स यानी उतना कम साउंड एडिट किया जा सकता है। ठीक है, तो आप ऑब्वियस ही बात है, ज़्यादा हर्ट्स होगा तो फाइल में साइज भी बढ़ेगा, है कि नहीं? लेकिन इसमें क्या होगा, लेयर्स ज़्यादा मिलेंगी, ज़्यादा डिटेल कर पाओगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 44,100 होता है, लेकिन यहाँ पे 48,000 मिलता है। ठीक, जो जनरल है वो 44,100 चलता है, नॉर्मल हर्ट्स जो होती है। चैनल्स स्टीरियो मोनो 5.1, ये तो पता ही होगा, किसको नहीं पता है? ऋषभ, पता है? ये पता है तुमको? नहीं पता चैनल्स? अच्छा, नहीं पता। मोनो इसका मतलब होता है एक ही साइड से होगा। स्टीरियो यानी दो चैनल्स, राइट चैनल लेफ्ट चैनल, दो चैनल होते हैं। ऑडियो जो है वो इधर से उधर शिफ्ट हो सकता है, उधर से इधर शिफ्ट होता है। इसमें जनरली सेटअप में बात की जाए तो दो ही स्पीकर होते हैं, एक वूफर होता है। ठीक है, वूफर जो है वो आपका बेस संभाल लेता है, स्पीकर जो है वो आपके ऑडियोज प्रोवाइड करते हैं, ट्रेबल बोलते हैं उसको, है ना? वो आपको ऑडियोज प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें क्या होगा, लेफ्ट में अगर कोई एक्टर बैठा हुआ है, हम सेट कर सकते हैं कि लेफ्ट चैनल ही प्ले करे उस एक्टर की वॉइस। तो वो जो भी साउंड वो बोल रहा होगा वो लेफ्ट तरफ से आपके पास आ रहा होगा। राइट तरफ में एक एक्टर होगा तो राइट तरफ वाला जो स्पीकर है उससे ही वॉइस आए, ये चीज़ सेट की जा सकती है। दैट्स वाई सराउंड साउंड जो है वो एग्जिस्टेंस में आए। ठीक है, तो स्टीरियो में दो ही स्पीकर मिलते हैं आपको, तो लेफ्ट से वॉइस ले सकते हो या राइट से ले सकते हो। 5.1 जो होता है, ये 1 जो है वो वूफर है और 5 जो है वो स्पीकर है। ये सराउंड साउंड की बात कर रहा है। इसमें क्या होता है, दो आगे रहते हैं, दो पीछे रहते हैं, एक आपका वूफर रहता है, वूफर के ऊपर में ही आपका ट्रिबल के लिए एक स्पीकर लगा रहता है छोटा सा। ये जो सेटअप होता है, इस सेटअप में क्या करते हैं, जनरली हर एक स्पीकर को तय किया जा सकता है कि उसमें वॉइस चले। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप जो सीन सराउंड मिल रहा है आपको 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 मल्टीपल बोलना चाहिए, 6 चैनल्स मिल जाते हैं जिसमें आप ऑडियो डाल सकते हो। और वही क्या करता है, वो आपका एक्सपीरियंस बढ़ा देता है साउंड का। जब आप लोग सराउंड में कोई चीज़ सुनते हो, हेडफोन में कोई चीज़ सुनते हो, और मोनो जैसे स्पीकर हो गया, फ़ोन का स्पीकर हो गया तो मोनो चैनल हुआ, इस पर अगर कोई चीज़ सुनते हो तो आपको अलग से समझ में आएगी वैल्यूज़, और साउंड की वैल्यूज़ अलग से समझ में आ जाएगी कि कैसे एक्सपीरियंस बदल रहा है।
तो जब जाते हो वहाँ पे डीजे वगैरह में जाते हो तो सुनते हो ना, तो दो स्पीकर बजते रहते, धम 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 धम, ठीक है, वो चलता रहता। लेकिन वही किसी एक साउंड बुक में साउंड रूम में अगर जाते हो तो वहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, मल्टीपल स्पीकर्स मिलते हैं। हर एक साउंड कहाँ से निकलना चाहिए, कहाँ से आना चाहिए, वो पूरा उसमें रहता है। ये भी एक तरीके की इंजीनियरिंग है ना। तो जनरली क्या है, अगर छोटे पैमाने में बताया जाए तो एक ऐसे रूम में हो आप जहाँ पे सब तरफ अगर स्पीकर लगे और मैं कोई ऐसा मूवी सीन चला दूँ जिसमें आप बीच में खड़े हैं, बीच मतलब वो वाला बीच है ना, अब वहाँ बीच में खड़े हैं तो पानी सामने से आ रहा है, हवा पीछे से आ रही है, तो वो दिखाने के लिए मुझे साउंड मैं सामने से कर दूंगा और हवा का साउंड पीछे करता रहूँगा। राइट में कबूतर कर दूंगा या जो भी बगला अगला जो भी रहेगा वो वहाँ राइट में, हाथी जो है वो लेफ्ट साइड में कर दूंगा। क्या होगा, आप बीच में खड़े हो लेकिन चारों तरफ से आपको सराउंड साउंड मिलता है, तो अगर आप आंखें बंद करोगे तो आप ऐसा एग्जैक्टली फील कर पाओगे कि आप वहाँ पे हो, क्योंकि आपको हर तरफ से वो एक्सपीरियंस मिल रहा है, ठीक है। और वीडियो चलता है, यही तो एक्सपीरियंस थिएटर में दिया जाता है। जनरली आप सामने खड़े रहते हो पूरा, तो सराउंड में स्टीरियो में चलाते हैं, सराउंड साउंड वाला थिएटर थोड़ा महंगा होता है, मल्टीप्लेक्सेस में होता है, तो वहाँ पर पीछे से भी आती है वॉइस, ठीक। सो इसको स्टीरियो में ही रहने दें, क्योंकि हेंस हम लोग हेडफोन पे काम कर रहे हैं तो हमें उस पर ही रखना है। बिट डेप्थ 32 बिट फ्लोट जो है इसको रखिए, सबसे ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे एडिट करने के, ये भी उसी से रिलेट करता है, ठीक। अब इसको ओके कर देते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है, ठीक है, धीरे धीरे आएगा, चिंता नहीं करो। अब आपके पास ऑडियो आ गया, यहाँ पे अनस का नाम दिखा रहा है, ऑडियो फाइल आ गई। अभी फिलहाल देखो कोई ऑडियो चैनल इधर दिख नहीं रहा, दैट मीन्स अभी कोई वेव फॉर्म एनालॉगियल फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे कोई कुछ भी साउंड रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक। इसके साथ साथ एक गिज्मो मिलता है, डीबी गिज्मो रहता है। ये गिज्मो क्या करता है, साउंड वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकता है एक बार में पूरे वीडियो पे। इसको यूज़ कैसे करना है वो देखेंगे, पहले रिकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पे देखो प्रीमियर के जैसे आपको पता है ब्लू लाइन मार्कर दिख रहा है ना, ये अभी बढ़ेगा नहीं क्योंकि कोई फाइल है नहीं। स्पेस बार टू मूव द साउंड है ना, साउंड आगे करने के लिए। रिकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा और शिफ्ट स्पेस शॉर्टकट है जिससे रिकॉर्डिंग शुरू होगी, ठीक। सो हम रिकॉर्डिंग लेते हैं। इसमें अनस जो हैं वो सबसे पहले वॉइस देंगे। अनस, ठीक है, तो मैं चालू कर दूंगा, उसके 5 सेकेंड बाद आप शुरू करिए। शुरू करें? हाँ करिए। अस्सी हजार के शूज है, इसमें तेरा घर चल जाएगा। 80,000 के शूज है, इसमें तेरा घर चल जाएगा। स्टॉप कर दोगे, कंट्रोल स्पेस बार से भी रिकॉर्डिंग शुरू होगी, उसी से रुक भी जाएगी, तो आप डायरेक्ट इससे भी कंट्रोल कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या हुआ, साउंड जो है कंट्रोल स्पेस की शिफ्ट स्पेस, आई थिंक कंट्रोल, हाँ शिफ्ट स्पेस से होगा, कंट्रोल स्पेस से भी, हाँ शिफ्ट स्पेस से होगा, दूसरा शॉर्टकट है। 80,000 के शूज है, इसमें तेरा घर चल जाएगा। 80,000 के शूज है, इसमें तेरा घर चल जाएगा। 80,000 के शूज है, इसमें तेरा घर चल जाएगा। 80,000 के शूज है, इसमें तेरा घर चल जाएगा। अच्छा यहाँ पे जो तुझ में रब। अब देखो सबका साउंड इसमें रिकॉर्ड करेंगे ताकि आगे हम वो कर सकें। देखो यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम है वो आपको कैसे नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ है ये डीबी ग्राफ है, इसमें लेफ़्ट और राइट चैनल, 2 चैनल मिले हैं। हमने मोनो नहीं रखा था, हमने स्टीरियो रखा था, तो इसलिए हमें लेफ़्ट और राइट चैनल भी मिल रहा है।
यहाँ पे नीचे वाला जो सेक्शन है कई बार आपके इसमें ये ओपन नहीं होगा। ओपन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ऑफ रहता है टूल बार से। इसको फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले बोलते हैं, स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले। इसको ये जनरली ऐसा मिलता है ना, लेकिन आप जब क्लिक करोगे तो ये इसमें आ जाएगा। इसका काम क्या होता है, यहाँ पे जो हीट मैप है, हीट मैप के अकॉर्डिंग आपके वॉल्यूम कहाँ तेज़ बोला गया है, कहाँ कम बोला गया है, वो पता चलता है। तो आप आसानी से उसको सेलेक्ट करके उतने एरिया को डिलीट कर सकते हो। दैट इज़ व्हाट इट्स ऑल अबाउट। ठीक, अगर कोई बैकग्राउंड में कुछ बढ़ रहा है तो वो देखो इसमें ना फिगर आउट करना पड़ता है कि वो है कहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फिगर आउट किया तो आप फिर उसको सेलेक्ट करके साइलेंस करके एक इफेक्ट आता है वो अप्लाई करोगे, है ना, तो फिर वो उतना एरिया गायब हो जाता है। वैसे डिलीट दबाऊंगा तो कीबोर्ड से तो भी गायब हो जाएगा, लेकिन स्टैम्प साइलेंस करोगे तो वो ब्लेंड होगा। ठीक है, तो वो खैर इनके क्लास में वो देंगे। हाँ हाँ, एक मिनट, साउंड बाकी सब हो जा रहा था ना, तो आइसोलेट करके पकड़ना पड़ता है। तो वो क्या बोलते आप इसमें जब पढ़ो देखोगे ना, तो जैसे यहाँ देखो एक और नॉइज़ आ रहा है, यहाँ पे नॉइज़ आ रहा है, बस उसको सेलेक्ट करके साइलेंस करते जाओ। साइलेंस करोगे तो ब्लेंड होता जाएगा। बाप रे, नहीं ठीक है, तो फिर रिडक्शन के लिए सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो स्टैंपिंग बताएंगे खैर इसमें भी क्लासेस में रहेगा, तो आप लिंक तो है, यू कैन ज्वाइन अदर देन दैट, और आप आओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी देखो यहाँ पे साउंड थोड़ा सा कम सॉरी कम आ रहा था, डीबी मीटर से उस साउंड को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको बढ़ा दोगे तो अब साउंड कैसा आएगा? 80,000 के शूज है, इसमें तेरा घर चल जाएगा। तेज हो जाएगा। 80,000 के शूज है, इसमें तेरा घर चल जाएगा। हीट मैप देखो कैसा दिख रहा। अभी जो स्क्रीच साउंड है जो तुम सोच रहे थे कि ये तो बहुत तेज हो जाएगा, वो जो है ना वो इस लेवल पे नहीं आएगा, वो इधर कहीं पे आएगा। वो अगर साउंड इतना तेज कर दूं यहाँ तक, तब वो स्क्रीच लेवल आएगा, आपका स्पीकर फटने जितना साउंड जो है ना तब आएगा। तो इसमें क्या है, स्केलिंग जो है वो इजी है, तो स्केल कर सकते हो, कम कर सकते हो। अब किसी एक साउंड को कम करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, यहाँ एक पीक हाई जा रही है। ये पीक इसलिए जा रही क्योंकि इन्होंने हवा मार दी है उसमें। हाँ, तो जब आप आगे बढ़ाओगे ना, 80,000 के शूज है ना, तो ये जो हवा लगती है ना इसके कारण ये पूरे में चला जाता है। 80,000 के शूज है, इसमें तेरा घर चल जाएगा। फू करके जो एक हवा आती है ना वो लग जाता है, क्योंकि हवा मार रहे हैं उसमें। तो इस चीज़ को आइसोलेट कर सकते हो आप, क्लिक करके ड्रैग करो, हाईलाइट करो और डायरेक्ट कम कर दो। डिलीट करना चाहो डिलीट भी कर सकते हो, ऐसे करके कीबोर्ड से डिलीट मारोगे तो अपने आप वो मैनेज हो जाएगा। एक चीज़ बस ध्यान रखना कि जब आप डिलीट करते हो और आगे चल के इस पर एडिट कर देते हो ना, तो वो रिकवर नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपको बाद में वो साउंड चाहिए है तो वो रिकवर नहीं होगा। अभी मैंने ये चेंजेस कर दिया, अब कंट्रोल जी करूँगा तभी वो बचेगा। ठीक है, अगर आगे चल के मैंने मान लो इसी को लेके यहाँ पे आगे अगर मैंने ले जाके कोई और चेंजेस कर दिए, इधर डिलीट विलीट कर दिया, तो कोई और कारण ही नहीं है कि मैं इधर से उसको वापस रिटेन कर पाऊँ। फिर मुझे कंट्रोल जेड उतना पीछे ही करना पड़ेगा, है ना, तो अगर कर पाया तो, नहीं तो वो भी गया। तो इसलिए थोड़ा सा साउंड के वक्त में काम करते 80,000 के शूज है, इसमें तेरा घर चल जाएगा। ठीक है, अब 80,000 के शूज है, तेरा घर चल जाएगा। हाँ, ये था ना एक्स्ट्रा था। अब देखो कंट्रोल दबा के माउस का व्हील आगे करोगे तो फिर साइज थोड़ा बढ़ेगा। जूम इन का ये ऊपर में टॉगल करता है, स्लाइडर टॉगल है। ठीक है, हाँ,
और ये डायरेक्ट भी कर सकते हो ना, ये स्लाइडर टॉगल है, इसको बड़ा कर दोगे ना तो जूम इन जूम आउट होने लगेगा। ठीक, इसको आप यहाँ ले आओ। इस पे भी माउस का व्हील आप आगे पीछे करोगे तो ये छोटा या बड़ा हो जाएगा। तो इसको जैसे हम और डाइसेक्ट कर देते हैं प्रिसाइज वे में। ये था आपका, सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। 80,000 के शूज है, इसमें तेरा घर चल जाएगा। देयर वाज नो वॉइस उसमें, है ना। तो ये सिंपली एडिटिंग का क्वेश्चन रहता है इसके अंदर। ठीक, अभी हम लोगों ने क्या देखा, हाउ टू रिकॉर्ड दैट ऑडियो, कंट्रोल शिफ्ट से रिकॉर्डिंग वगैरह होती है। अब आ जाते हैं इसके अंदर और एक और न्यू ऑडियो फाइल लेते हैं, ऑडियो 2, एंड विल टेक प्रिंस। सेम डायलॉग रहेगा, हाँ। तो भी ऑडियो फाइल इसमें दिखाई देगी, वीडियो फाइल तुम्हारी यहाँ आएगी, है ना। हाँ, एक ही दिन में पूरा सीख ये घर जाके पक्का रैप करेगा, ये घर जाके पक्का रैप करने वाला है। बोलूं सर? हाँ चलिए, मैं 3 2 1 बोल दूंगा, उसके बाद आप थोड़ी देर तक के लिए वेट करेंगे। 4-5 सेकंड नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेना, 2-1-3 सेकंड के लिए, एंड देन फिर अपना शुरू कर। तो 3 साइलेंस रखना, नहीं तो आप लोगों की वॉइस इसमें 3 2 1। 80,000 के जूते, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें। 80,000 के जूते, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें। सही है सर। 80,000 के जूते, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें। क्योंकि वो उसमें नॉइज कैंसलेशन लगा रहता है हेडफोन में ऑलरेडी, तो इसके कारण से साउंड जो एक्सेप्ट करता है ना वो थोड़ा कम करता है। तो इसमें इसलिए वॉइस जो है वो कम साउंड में आती है। फिर ऑडिशन में ले जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए, बढ़ा देते हैं। 80,000 के जूते, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें। डिक्शन क्लियर है ना? 80,000 के जूते, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें। यहाँ पे के तेरा घर जाएगा। थोड़ा सा हवा थ्रो हो जाती है ना, तो इसलिए तो वो माइक के सामने में आपने देखा होगा एक छोटा सा राउंडेड पर्दा रखते हैं, है ना, तो हवा जाती है ना तो वो लगती नहीं है उसके अंदर। हाँ, तो उसके रीजन पे रहता है आप। और क्या होता है, वेव जो होती हैं, ऑडियो वेव्स होता है, तो इनको पॉइंटी ऑब्जेक्ट से वापस डिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसलिए आप अगर अपने रूम में कभी साउंड लेते हो और आप बोलते हो कि बाहर से नॉइज़ आता है मेरे अंदर, तो क्या करिए, अपने पूरे रूम में 2 एक्सपेरिमेंट हैं, या तो स्पंज लगा लीजिए, या फिर क्या बोलते हैं, अंडे का जो क्रेट आता है, क्रेट वो चिपका लीजिए जहाँ से नॉइज़ आ रही है या जहाँ से नॉइज़ जा रही है, वहाँ क्रेट या पूरे रूम में लगा दो, है ना। हाँ, उससे इको नहीं होगा, साउंड जो है वो बिल्कुल आप अपने, है ना, अपनी सांस का साउंड तक सुन पाओगे, इतना शांत हो जाएगा। हाँ, कलर करके लगाना। स्टूडियो में पूरा पॉइंट नेल वाले रहते हैं, पूरे के पूरे नेल करके रखते हैं, क्योंकि वो नेल से ऑडियो जो वेव्स हैं वो वापस नहीं आती, वो ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। और क्या बोलते, अगर नहीं, ये दोनों ही चीज़ें नहीं हो पा रही तो पर्दे लगा लीजिए, पर्दे लगा लीजिए चारों तरफ, सस्ता सुंदर टिकाऊ पर्दा लगाइए सुंदर भी लगेगा, तो मतलब इतने पर्दे लगाइए कि पूरा रूम बंद हो जाए, ठीक है। और लेयर वाइज लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, तो आपका साउंड जो है वो रिडक्ट होके आएगा, ठीक। तो आप आसानी से इसमें ऑडियो ले सकोगे। अब तो आप तो चाह ही रहे हैं रैपिंग करना, है ना। ठीक है, तो बाकी
अभी अब आप लोगों का 2 टास्क हो गया है। एक टास्क रोटोस्कोपी वाला है, इनको भी बता दीजिएगा, आपको मेल तो आया है, आपको मेल गया है वो, तो वो वीडियो आप लोगों को उसमें कछुआ रोटो करना है, ठीक है। और दूसरा है ऑडियो के लिए, तो अपना ऑडियो बना के लेके आएंगे, ठीक। वीडियो यहाँ से ऑडियो सेव करने के लिए मात्र सेव एज करना है, prince.wave, तो prince.wave में सेव हो जाएगा, ठीक है। और जो एडिट है वो सेव करने के लिए नहीं सेव एज नहीं, क्योंकि इसमें ना वो सेव नहीं होता है, फाइल में सेव नहीं होता है, ऑडिशन में मिला था क्या, सेव नहीं होता था ना फाइल ब्राउज करने से मिल जाता ना, वेब फाइल को ही ओपन कर लेते हो तो वो हो जाता है, ठीक है ना। तो वेब फाइल को ही आप ओपन कर लोगे ना, तो प्रोजेक्ट के हिसाब से ही आ जाएगी जो भी आप चेंजेस कर रहे हो, ठीक है। वो गाना डालेंगे ना, MC स्टैन का डालिए गाना, बड़े MC स्टैन, अच्छा गाना बजा भी दें, सुनेंगे, मजा आएगा, वाह। हाँ, कोई भी साउंड, देखो नॉइज यहाँ भी हो सकती है, नॉइज यहाँ भी हो सकता है वो लाउड में ही गाना चल रहा हो, लाउड में ही आप गाना गा रहे हो, और पिच जो है वो उतनी हाई में रेगुलर चल रही हो, वहीं बीच में कहीं पीछे की कोई एक आवाज आ रही हो, दैट यू कैन डू, तो उसको आइसोलेट करना पता होना चाहिए। अभी फिलहाल मैं देख के बता सकता हूँ कि हाँ यहाँ पे इधर वैल्यू गई, बट और कॉम्प्लेक्स साउंड में, और तो ऑडियो काम करने वाले व्यक्ति यही तो करेगा, है ना, वो तो पूरे टाइम यही बैठ के करेगा, ऑडियो सुन सुन के उतना हिस्सा डिलीट मारेगा, ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।